क्रंचेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे फेसबुक एड्स वर्सेस गूगल एड्स के बारे में। फेसबुक एड्स और गूगल एड्स दोनों को आप जानते ही होंगे, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है और ये किस तरह से आपके बिज़नेस के लिए बेहतर हो सकते हैं, या फिर कौन सा इनमें से आपके बिज़नेस के लिए बेहतर हो सकता है, ये आज हम जानेंगे इस चीज़ के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि डिजिटल क्रंचेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आगे चलते हैं हम। आइए, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गूगल एड्स क्या है और फेसबुक एड्स क्या है। सबसे पहले हम गूगल एड्स के बारे में बात करेंगे। गूगल एड्स बेसिकली जो है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपने जो एडवर्टीज़मेंट करना है, पीपीसी करना है, पेपर क्लिक जो होता है वो आप उस पर कर सकते हैं। वो गूगल जो है आपका अपने प्लेटफॉर्म पे, गूगल सर्च इंजन पे, और साथ ही साथ वो अपने पार्टनर प्लेटफॉर्म जो होते हैं उन पे वो उस चीज़ को ऑफ़र करता है और आपकी सर्विसेज को और आपके प्रोडक्ट्स को शो करता है, ताकि आपके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और आपके वेबसाइट पे या फिर आपका जो यूआरएल है उस पे वो पहुंच सकें, जिससे कि वो आप उसकी सर्विसेज को और आपके जो प्रोडक्ट हैं उनको परचेज़ कर सकें। तो आइए बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं हम फेसबुक एड्स के बारे में। फेसबुक एड्स जो है टारगेट करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी कि उसका खुद का जो फेसबुक एड्स का प्लेटफॉर्म है उसको। ये बेसिकली कोई सर्च इंजन नहीं है, लेकिन हाँ एक सोशल मीडिया का बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप को जो है वो टारगेट करने का ऑप्शन देता है बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, डेमोग्राफिक एंड प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। इसके थ्रू वो आपको टारगेट करने का मौका देता है एड्स में। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और जो है जब आप एड्स क्रिएट कर देते तो आप उसको बजट को सेट कर सकते हो, बिड को सेट कर सकते हो, आपके इम्प्रेशंस के लिए करना है, आपको क्लिक्स लाने हैं, उसमें आपको जिस तरह से भी उसको करना है आप उसमें कर सकते हो। तो बेसिकली ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कि वो सर्च इंजन के थ्रू और अपने पार्टनर प्रोग्राम्स के जो पार्टनर साइट्स रहती हैं उनके थ्रू आपको टारगेट करवाता है। और ये फेसबुक जो है अपने खुद के प्लेटफॉर्म जो है इसका सोशल मीडिया का, उसके थ्रू आपको टारगेट करवाता है। इसमें फेसबुक के साथ साथ आप प्लस इंस्टाग्राम को भी ले सकते हैं, वो इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म को पे भी आपको टारगेट करवाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, ये किस तरह से डिफरेंस है इन दोनों के बीच में और कैसे करके ये कौन सा बेहतर है इसमें, ये जानते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम गूगल एड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो गूगल एडवर्ड्स जो है वो वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट और पॉपुलर जो है पीपीसी एडवर्टीज़मेंट प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मैंने अपने पॉइंट्स में भी शो करा हुआ है। तो आप इसमें देखिए कि ये जो है इसमें बिलियंस ऑफ पीपल जो हैं एवरी डे और एवरी मंथ जो है सर्चेज़ में हैं। तो जब भी आप अपने किसी भी कीवर्ड को टारगेट करते हैं, या फिर किसी भी सर्विस को टारगेट करते हैं, या प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं, तो वो सारे लोगों तक उतना वहाँ पे पहुँचता है। बट आपने डिपेंड करता है कि आपने लोकेशन कौन सी चूज़ करी है। अब आपने वर्ल्ड चूज़ करा है तो वो पूरे वर्ल्ड को दिखाएगा, आपने यूएस चूज़ करा है, इंडिया चूज़ करा है, या फिर कोई अदर लोकेशन चूज़ करी है तो वो सिर्फ उसी में दिखाएगा। तो ये डिपेंड करता है इस पे। इसका फोकस जो होता है वो कीवर्ड टारगेटिंग पे बेस होता है बेसिकली, कि आप कोई कीवर्ड जो है आप कीवर्ड की लिस्ट बना लीजिए, कीवर्ड अपलोड कीजिए उसमें, और फिर उसके थ्रू जो है आपके जो है एड्स को टारगेट करता है। बेसिकली टेक्स्ट बेस ऐड होता है इसका, तो वो ज़्यादा पॉपुलर है इसका। और जो लोग भी उस ऐड को देखेंगे, चाहे वो सर्च इंजन प्लेटफॉर्म पे होगा, चाहे वो आपका जो है थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी उसने शो करा होगा, आपका जो है वहाँ पे दिखाई देगा। आप जब भी कोई दूसरा जिसको इंटरेस्ट होगा उस पर क्लिक करेगा तो आपके पैसे कट जाएंगे और वो बंदा आपकी सर्विस पे आ जाएगा। अब वो उसके दौरान वो उस सर्विस को लेता है या नहीं लेता है वो उसकी मर्ज़ी है, पर आपके पैसे इस पर कट जाएंगे।
तो जो है ये अब जैसे कि बताया हुआ, ईच टाइम अ यूज़र क्लिक्स ऑन एन एड द एडवर्टीजर्स इज चार्ज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, हैंस द नेम पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। तो ये वेरियस टाइप का, ये बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सा चलाना चाहते हैं। डिस्प्ले ऐड चलाना चाहते हैं, टेक्स्ट ऐड चलाना चाहते हैं, रेस्पॉन्सिव ऐड चलाना चाहते हैं, लाइट बॉक्स ऐड चलाना चाहते हैं, या फिर कोई और दूसरा ऐड चलाना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस में आप प्रोडक्ट शो करना चाहते हैं। जैसे कि मैं कुछ आपको चीज़ बता देता हूँ, आप प्रोडक्ट शो करना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले ऐड चलाइए। आप जस्ट लाइक सर्विस का शो करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट ऐड चलाइए। और आपको रेस्पॉन्सिव ऐड इसमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि उसमें 15 से 20 कीवर्ड आपको लगाने के लिए देता है। एज अ टाइटल हेडर में आप टाइटल में लगा सकते हैं, कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं उसमें रेस्पॉन्सिव ऐड में। टेक्स्ट में सिर्फ आप 2 या 3 ऑप्शन देता है ये, और रेस्पॉन्सिव ऐड में बहुत सारे ऑप्शन देता है। लाइट बॉक्स का मतलब जो है आपके जो है लंबे और रेक्टेंगुलर टाइप जो एड्स होते हैं, राइट साइड में किसी की वेबसाइट में आ रहे हैं, या फिर लेफ़्ट साइड में आ रहे हैं और टॉप में आ रहे हैं, तो उस तरह के एड्स को दिखाने के लिए है बेसिकली। तो ये है दोस्तों गूगल एड्स का। और इसमें जो है स्ट्रेंथ क्या है, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं गूगल एडवर्ड के, सबसे ज़्यादा जो मतलब लोग जानना चाहते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं गूगल एडवर्ड के। तो गूगल एडवर्ड के एडवांटेजेस सबसे पहला तो यही है कि मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड का जो है ये सर्च इंजन है, और जो है कंसीडर है डी फैक्टो लीडर के अकॉर्डिंग जो है ऑनलाइन एडवर्टीज़मेंट के लिए। तो और इसकी फील्डिंग जो है मतलब लगभग 3.5 बिलियन सर्च क्वेरीज़ हैं एवरी सिंगल डे, जैसे कि मैंने आपको बताया था बिलियंस में है। तो और इसका डिस्प्ले नेटवर्क, सबसे पॉपुलर जो नेटवर्क इसका डिस्प्ले नेटवर्क है, जो ऑफ़र करता है एडवर्टीज़र्स को कि विजुअल एड्स बनाने के लिए, बैनर्स ऐड करने के लिए जो है 98% वर्ल्ड वाइड वेब में चलता है जो इसका। तो इसकी जो है ऑडियंस जो है टोटल है 1.2 ट्रिलियन वेब सर्चर्स हैं इसके, सिंगल ईयर में आते हैं, एक साल में 1.2 ट्रिलियन, बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं जो मतलब सर्च करते हैं, जो है पर ईयर सर्च करते हैं। तो इसके बाद जो है आपका इसमें रेलेवेंसी ऑफ ऐड का जो अब लेवल आप किस तरह से खेल सकते हैं इसको, लेकिन उस चीज़ के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि रेलेवेंसी ऑफ ऐड कितनी अच्छी है, कीवर्ड्स कैसे रखे हैं आपने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, आपका यूआरएल कैसा है, आपका यूज़र एक्सपीरियंस उसका वेबसाइट का या फिर जो लैंडिंग पेज है उसका आपने कैसा दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी स्कोर डिसाइड करता है। और क्वालिटी स्कोर जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका ऐड परफॉर्म करेगा और उतने ही कम पैसे आपको चार्ज होंगे। बेसिकली गूगल जो है वो खेलता है कि जितना ज़्यादा आप पैसा लगाओगे आपका ऐड उतना ही ज़्यादा ऊपर आएगा, पर आपका जो है रेलेवेंसी ऑफ ऐड और कीवर्ड्स और यूआरएल और यूज़र एक्सपीरियंस बहुत बड़ा खेल खेलते हैं इस चीज़ में। आपने पैसे भी लगा दिया और आपका ये चीज़ अच्छा नहीं है तो आपका ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा और वो डाउन हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। लेकिन आपका ऐड अच्छा है और जो है आपने यूज़र एक्सपीरियंस, कीवर्ड्स और रेलेवेंसी ऑफ ऐड सब कुछ अच्छा है और आपने पैसा लगाया है, तो आपका जो है क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा और उसके लिए आपका जो बिडिंग अमाउंट है वो भी कम चार्ज कटेगा और प्लस जो है आपको क्वेरीज जो हैं अच्छी आनी स्टार्ट होंगी। तो इसमें जो है बेसिकली फॉर्मेट जो होता है इसका वाइड रेंज फॉर्मेट होता है इसका। एडवर्ड में टेक्स्ट बेस्ड होता है और एडवर्टाइजर्स जो है एडवांटेज ले सकते हैं इसका इनक्रेडिबल नंबर ऑफ फीचर्स से, जो है उसके ऐड बनाने के लिए, कंपेलिंग करने के लिए उसकी, और प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। बेसिकली ये तो हुई इसके स्ट्रेंथ की बात जो है। अब आ जाते हैं हम फेसबुक एड्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो अभी तक हम बात कर रहे थे गूगल एड्स के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी फेसबुक एड्स। तो फेसबुक एड्स का मतलब क्या है? पहले तो फेसबुक एड्स जो है वो प्राइम एग्जांपल है वो पेड सोशल के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे जब हम ऐड चलाते हैं उसका ये वो बादशाह है, मतलब कि सोशल मीडिया का फेसबुक बेसिकली बादशाह है, नंबर 1 पे ये आता है इस चीज़ में। तो हाईएस्ट रैंकिंग है इसकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और प्राइमरी डिफरेंस क्या होता है गूगल एडवर्ड और फेसबुक एड में कि एडवर्ड जो है वो आपके जो है उसमें यूज़र को फाइंड करने के लिए जो है कीवर्ड का यूज़ करता है। ये एडवर्ड जो है हेल्प्स यू फाइंड न्यू कस्टमर
एडवर्ड जो है, यहाँ देखिए एडवर्ड जो है हेल्प करता है आपकी कस्टमर को फाइंड करने में, जबकि फेसबुक जो है वो कस्टमर को जो है ये प्रिविलेज देता है कि आपको फाइंड करे। एडवर्ड कहता है कि हम जो है कस्टमर को फाइंड करें, लेकिन फेसबुक कहता है कस्टमर को कि वो हमें फाइंड करे, मतलब बिज़नेस को फाइंड करे जो उनको चाहिए। ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। तो फेसबुक ऐड प्लेटफॉर्म जो है वो कुछ हद तक या बहुत कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कि गूगल की ही तरह है। उसके भी कैंपेन मैनेजर है, उसका भी ऐड ग्रुप है, उसका भी ऐड प्लेटफॉर्म है, एड्स बना सकते हैं उसमें, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंट तरीके हैं। जैसे सिंगल इमेज आप ऐड चला सकते हैं, आप कैराउजल ऐड चला सकते हैं, आप उसका लीड जनरेशन फॉर्म वाला ऐड चला सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे और दूसरे फीचर्स भी दिए गए हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। अब इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं इसके, जो है फेसबुक ऐड के एडवांटेजेस क्या हैं। तो जो है फेसबुक जो है न्यू कमर के लिए जो है उतना मतलब वो रहता नहीं, क्योंकि उन्हें सीखने के लिए वो होता है कि अभी स्टार्टिंग है उनका। लेकिन जो है पेड एड्स जो होता है, अगर वो उन्होंने सही तरीके से करा, उनको अच्छी तरह से, स्ट्रेटेजी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है इसमें। स्ट्रेटेजी अगर आपकी अच्छी है तो आप जो है डिजिटल मार्केटिंग की जो पूरी स्ट्रेटेजी बना के आप इसको करेंगे तो आपका जो है फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। जो है अनपैरेलल ऑडियंस ग्रैनुलरिटी क्या होती है इसमें, जो है इसकी सिमिलरिटी है गूगल एडवर्ड्स से। तो फेसबुक जो है वो क्या है, ग्लोबल ऑडियंस है इसकी। इसमें इसके भी 1.55 बिलियन जो है मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं इसमें, और उसके बलबूते पे ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और आरओआई देने की काबिलियत रखता है। तो फेसबुक एड्स जो है पावरफुल है किसमें, विजुअल एड्स दिखाने में, वीडियोज़ एड्स जो होते हैं, इमेजेस एड्स और हाई क्वालिटी जो एड्स होते हैं, इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा माना जाता है। अब इसकी आरओआई के बारे में बात करते हैं। बिजनेस और मार्केटर्स जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं इन पे कि फेसबुक एड्स की किस तरह से है और गूगल एड्स किस तरह से। तो फेसबुक एड्स जो है इम्प्रेसिव जो है इसका वो रहता है कि टारगेटिंग ऑप्शन जो है इसका वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आपका जो है बेसिकली आप जब टारगेट करते हो तो उसमें डेमोग्राफिक आपको दे देता है, आपको इंटरेस्ट दे देता है टारगेट करने के लिए कि आप उसको पर्टिकुलर टारगेट को और इंटरेस्ट को सेट कर सकते हो कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट बेस आपको ऐड चलाने का मौका देता है ये अपने टूल के थ्रू, जिससे कि आप जो है एंगेजिंग एड्स और जो है रेलेवेंट बिल्कुल नैरो ऐड जो बिल्कुल आपके तीर निशाने पे लगे वैसा ऐड चलाने का आपको मौका देता है ये। तो अब इस चीज़ में दोनों में से बेहतर कौन सा है, विच वन यू शुड यूज़ जो है अब इस चीज़ में। अब मैं आपको बोलूँगा कि गूगल ऐड और एडवर्ड और फेसबुक ऐड दोनों इनक्रेडिबली पावरफुल हैं एडवर्टीज़मेंट प्लेटफॉर्म के लिए, virtually for every business, every type of business, but it's depend on you कि आप किस तरह का बिजनेस चला रहे हैं और आपको किस तरह कौन से वाले प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बिजनेस आ रहा है। अब जो है ये पेड सर्च और पेड सोशल दोनों का ही जो है अपना एक अलग मुकाम है, तो ये दोनों के दोनों ही इफ़ेक्टिव हैं आपकी स्ट्रेटजी के लिए। ये दोनों के दोनों आपको रिज़ल्ट देने और आपका आरओआई जो है लाने में महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि आपका बिज़नेस क्या है इस चीज़ पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका जो है आपने अपने इसके लिए अपने प्रोडक्ट्स के लिए चलाया है और अपने उस प्रोडक्ट का बेचने के लिए कर रहे हैं आप, तो उस चीज़ के लिए आपको सबसे ज़्यादा संभावित तरीके इसी में ही मिलेंगे। आप सबसे ज़्यादा सेल आउट इससे कर सकते हैं, क्योंकि लोग जो हैं आजकल सोशल मीडिया में घुसे रहते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम को एडवांटेजेस इसका बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ के लिए आप इस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि आपको सर्च क्वेरीज़ वगैरह के लिए लेके आना है, लीड जनरेशन वगैरह करना है, तो मैं कहूँगा गूगल प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत अच्छा है। तो दोनों ही एक तरह से बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन आपके पास उतनी इनफ मनी होनी चाहिए उस चीज़ को
चलाने के लिए। तो आपके पास अगर पैसा है तो मैं कहूँगा दोनों प्लेटफॉर्म आप यूज़ करें, और नहीं है तो आप अपने पहले बिज़नेस को देख लें कि आपका बिज़नेस कौन सा है और कौन से जो प्लेटफॉर्म पे आपका सबसे सटीक रहेगा। इस चीज़ के लिए आप जो है थोड़ा अपना R&D भी कर सकते हैं कि किस तरह से कैसे करके होगा और आपका किस तरह से कैसे करके चलेगा। तो दोस्तों यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं इस चीज़ को, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर भी करेंगे। प्लस आपके अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई कुछ भी आपके क्वेश्चन हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।